हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ साथियों, जिस भी एग्जामिनेशन में जनरल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड मैं आज आप लोगों के लिए एक किताब लेकर के आया हूँ और इसी किताब के कंटेंट्स का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, ये जो किताब निकाली जाती है ये किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा किताब निकाली जाती है और इसी किताब के बारे में इसी किताब के कंटेंट का हम रिव्यू करने वाले हैं कि क्या क्या इस किताब के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन अगर आप फेस कर रहे हैं जहां पे आपके एग्जामिनेशन में हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे खास करके अभी यूपी में आरओ एआरओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, उस आरओ एआरओ एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत ही ज्यादा ये बुक चर्चा में आ गई है। अब हम इस बुक को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम आपको सबसे तो पहले बुक को मैं हार्ड कॉपी में आपके सामने शो करने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, यही बुक है और इसी बुक के कंटेंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। जो भी ये कंटेंट आपको यहाँ पर किताब के अंतर्गत दिख रहा है, इन सभी कंटेंट्स को हम एक एक करके आपके सामने रिव्यू करने वाले हैं कि किस नेचर का, किस लेवल का आपके लिए कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे तो पहले आप देख लीजिए कि ये प्रयागराज का पब्लिकेशन हाउस है किरण कंपटीशन टाइम और इसी किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा इस किताब को बनाया जाता है। आप किसी भी प्रकार का अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं जहां पे आपसे हिंदी पूछी जा रही है वहां के लिए आपके लिए किताब इंपॉर्टेंट होगा। ये बनाया ही गया है सामान्य हिंदी के नाम से। आगे चलते हैं, आगे इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से अक्सर यही कहता हूँ कि जब कभी भी आप कोई भी किताब परचेस करिए, मार्केट से परचेस करिए, ऑनलाइन परचेस करिए, कुछ भी करिए, तो आप सबसे पहले आप उनके कंटेंट्स को देखिए कि क्या क्या कंटेंट आपके लिए इस किताब के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। और हमारा किरण कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन है साथियों, आपको सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है कि क्या क्या कंटेंट हम इस किताब के अंतर्गत आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस तरह से पब्लिकली यूट्यूब के माध्यम से पहली बार इतिहास में इस तरह से हो रहा है कि अपने पूरे के पूरे कंटेंट्स का रिव्यू कराया जा रहा है। साथियों ये एक अच्छे किताब की पहचान होती है कि वो अपने कंटेंट्स का रिव्यू करा रहा है, वो पब्लिकली कर रहा है कि हाँ, वो चिल्ला चिल्ला करके बताना चाहता है कि नहीं देख लीजिए मेरे पास इस लेवल का कंटेंट है और यही कंटेंट आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप इसी कंटेंट को पढ़ते हैं और इस लेवल के कंटेंट को आप पढ़ते हैं तभी आपका एग्जामिनेशन आपसे क्रैक होगा, वरना किताबें तो बहुत आती हैं बहुत जाती हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, हिंदी भाषा का विकास। जाहिर सी बात है कि उसके विकास से रिलेटेड बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर में आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा उसके हिस्ट्री से, उसके विकास से रिलेटेड क्वेश्चन। आप देखते होंगे कि भाषा से, बोलियों से इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे इस किताब में ही देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ हिंदी साहित्य का विकास आपको देखने के लिए मिल रहा है। आदिकाल, उसका नामकरण तथा साहित्य भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो आदिकाल बनाया गया, जो काल में, जो काल गणना में विभाजन किया गया है हमारे हिंदी को, वो किस किस के नाम पर किया गया है, किस किस के द्वारा किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार फ्रेम किए जाते हैं और बार बार आप कहीं ना कहीं गलतियां करके आते हैं। उसी गलतियों को छुटकारा दिलाने के लिए डिस्क्रिप्टिव मॉडल में ये किताब आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है। खास करके मैं उन लोगों से कहूँगा जिनका आरओ और एआरओ का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। अगर हम यूपी आरओ एआरओ की बात करते हैं तो भक्ति काल का इतिहास और उसके प्रमुख कवियों की हम बात करते हैं, रीति काल की बात करते हैं, आधुनिक काल और उनके प्रमुख काव्य की बात करते हैं, हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं एवं उनके संपादन की बात करते हैं, भाषा का स्वरूप क्या होगा, किस तरह से हमको भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या उसका स्वरूप होता है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये पूरा का पूरा आपके सामने कंटेंट ही चल रहा है और बाय द टाइमिंग आप यहाँ पे कंटेंट को आप देख सकते हैं कि क्या कंटेंट का एक
लेबल आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम आगे चलेंगे, अंदर के मटेरियल को मैं आपके सामने यहाँ पे शो करने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि किस लेवल का कैसा क्वेश्चन आपके लिए बना करके दिया जा रहा है। तो इन सभी चीजों को आप एक प्लेटफॉर्म पर एक सिंगल किताब के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब हम अंदर चलेंगे, अंदर की चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। हिंदी भाषा की विकास की हम बात कर रहे थे साथियों। सबसे पहला जो हमारा कंटेंट आपको देखने के लिए मिल रहा था वो यही देखने के लिए मिल रहा था कि हिंदी भाषा का क्या विकास होता है, किस तरह से हिंदी हमारा विकास कर रहा है, क्या गति इसकी क्या रही है विकास करने की, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वैदिक संस्कृति को देखिए, लौकिक संस्कृति को देखिए, पाली को देखिए, प्राकृतिक को देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं को देखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ये कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये पूरा का पूरा किताब है, आपके लिए किताब बनाया गया है जिसमें आप पूरे के पूरे कंटेंट को पढ़ेंगे। जब कंटेंट को आप पढ़ेंगे तभी जाकर के आप प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर सकते हैं। पता चलेगा कि आपसे पाली के बारे में पूछ लिया, उसका टाइम पीरियड पूछ लिया, आपको पता ही नहीं है कि पाली किसको कहते हैं, कौन सी भाषा होती है जिसको हम पाली कहते हैं, कौन सी ऐसी भाषा होती है जिसको अपभ्रंश भाषा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी होगी, ये टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको जानना होगा। बताएगा कौन? तो बताएगा यही किताब आपको बताने वाला है। इसीलिए मैं बार बार आपसे इम्फसाइज कर रहा हूं कि ये किताब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और जो चीज़ हेल्पफुल होने वाली होती है उसको आपको लेने की आवश्यकता होती है, धूमधाम से आपको लेने की, आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आप पूरा का पूरा यहाँ पर देख रहे हैं कि एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एक बॉक्स के माध्यम से हर एक चीज को यहाँ पे बताने का आपको काम किया जा रहा है। आधुनिक भाषा तथा उसके उपभाषाओं के बारे में, साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, हिंदी बोली जाती हैं, अवधी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, तमाम प्रकार की बोलियां भी हैं। तो इस बोलियों से भी रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। इसीलिए इन सभी चीजों को एक साथ कंपाइल करके यहाँ पे रखने का काम किया जा रहा है। कह रहा है हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु को फारसी भाषा में हिंदू कहते थे, जो यहाँ की भाषा हिंदी बनी। यह उसी तरह से जैसे यूनानी में हिंदी को इंडिका और अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ये फैक्ट आपको समझने का यहाँ पे अवसर दे रहा है। ये किताब सिर्फ और सिर्फ किताब आपको दे रहा है कि आपको ये सारी चीज़ों यहाँ पे मिल रहा है। आगे हम चलेंगे, आगे भी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। इसी किताब से रिलेटेड जो भी अभी हिस्ट्री वाला ही पोर्शन हम पूरा यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि क्या रहा है हमारे हिंदी का इतिहास। क्या वैदिक काल में किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या जब हम पाली की बात करते हैं, अपभ्रंश की बात करते हैं, प्राकृतिक भाषा की बात करते हैं, तो उन्हीं सभी चीज़ों को यहाँ पे आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे हम चलते चलेंगे, आगे और भी चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे। अब कवियों के बारे में यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन से कवि के द्वारा क्या क्या चीज़ों का किस किस तरह से लिखने का, किस किस तरह से वो बताने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि आधुनिक काल का काव्य आपको यहाँ पर देखने के मिल रहा है कि आधुनिक काल का काव्य किसको किसको हम कहते हैं, कौन सा ऐसा काव्य होता है जिसको कि हम लोग आधुनिक काल का काव्य कहते हैं, प्राचीन काल का काव्य होता है, आधुनिक काल का काव्य होता है। इन दोनों में अंतर आपको समझने की आवश्यकता होती है। तो आधुनिक काल के अगर हम काव्य की बात करते हैं जिसमें भारतेंदु युगीन आ जाता है, साथ ही साथ द्विवेदी युगीन आ जाता है, और यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारतेंदु युग कब से लेकर के कब तक चला। हमारा अगर भारतेंदु की बात करते हैं, अगर हम द्विवेदी युग की बात करते हैं, तो ये द्विवेदी युग कब से लेकर के कब तक हमारा द्विवेदी युग प्रिवेल किया था। तो इन सभी चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप कंपटीशन का एग्जामिनेशन अगर फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे पॉइंट है जहां से प्रीवियसली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने हैं। इसीलिए इन चीज़ों को यहाँ पे मैं बताने का काम कर रहा हूँ, अन्यथा बताने का कोई भी मतलब नहीं होता। आगे आप चलते चलिए, आगे देखते हुए यहाँ पे कर रहा है हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं एवं उनके संपादक। जाहिर सी बात है यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे तो उस प्रीवियस ईयर पेपर में आपको ये चीज़ें देखने के लिए डेफिनेटली मिलेंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे आपसे पूछे जाते हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं,
बारंबार इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर आप अच्छे से पेपर को अगर आप एनालिसिस करने वाले हैं तो, अन्यथा नहीं। आगे आप चलिए, यहां पर देखिए कह रहा है कि सारणी में दिए गए शब्दों का किसी भाषा के शब्द से कोई संबंध नहीं है। अब ये जो भी शब्द यहाँ पर दिया है, अब इसका किसी से कोई भी संबंध यहाँ पे नहीं स्थापित किया गया। इस टाइप की चीज को भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे शब्द विचार से रिलेटेड आपको मामला देखने के लिए मिल रहा है कि क्या होता है शब्द विचार, किसको हम लोग शब्द विचार के नाम से जानते हैं, तो ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब शब्द से आप जानिए कि अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो इस टाइप के परिभाषा भी आपको एक जगह एक किताब के अंतर्गत, एक सिंपल छोटे से पतले से हैंडी सी किताब के अंतर्गत ये सारे के सारे मटेरियल आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यही इस किताब की खूबसूरती है साथियों, जो चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे डिलीवर्ड कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, यही इस किताब की खूबसूरती है। अब यहाँ पे एकार्थी शब्द देखेंगे, अनेकार्थी शब्द देखेंगे, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द देखेंगे, विलोम शब्द और विपरीतार्थी शब्द देखेंगे। तो ऐसे ऐसे और इनके बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यह इनका पूरा डिस्क्रिप्शन है। फिर अनेकार्थिक शब्द का यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कर सकें बिना किसी टीचर के हेल्प के भी। अब यहाँ पे पूरा का पूरा विलोम शब्द का एक जत्था दे दिया है कि क्या होता है विलोम शब्द, किस किस लेवल के कौन कौन से विलोम शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से समानार्थी शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से एकार्थिक शब्द हो सकते हैं। उन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर देखने के लिए भी मिल रहा है। आगे हम चलेंगे, आगे आप देखिए यहाँ पे कर रहा है सामान्य उच्चारण वाले भिन्नार्थक शब्द की बात कर रहे हैं। सामान्य उच्चारण तो होगा, लेकिन जो अर्थ होगा क्या होगा, भिन्नार्थक शब्द की बात कर रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे शब्द देख रहे हैं, अनल को आग कहते हैं, अंत को समाप्त कहते हैं, अंश को कंधा कहते हैं, अंश को कंधा कहते हैं। तो इस प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए साथियों मिल रही है, और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसीलिए इन सभी चीजों को यहाँ पे रखने का काम किया जा रहा है। अब आगे आप चलिए, आगे पूरी की पूरी किताब को मैं आपके सामने एक एक करके इसी फॉर्मेट में पूरी की पूरी किताब बनाई गई है, और इसी फॉर्मेट में मैं चीजों को आपके सामने यहाँ पे डिलीवर्ड भी करता हुआ चल रहा हूं। अब अनेक शब्द को देखिए और एक शब्द को देखिए। अनेक शब्द मिल करके एक शब्द यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, कह रहा है कि बिना पलक गिराए अपलक अनमेष। तो इस टाइप की चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए भी मिल रही हैं, जो कि दुर्लभ से दुर्लभ चीजें होती हैं, आपको पढ़ने के लिए बहुत कम मिलता है। लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे, जब आप इस किताब को देखेंगे, तो इस किताब में आपको ये पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आगे हम चलते हैं, आगे और भी चीजों को देखेंगे। कह रहा है पौराणिक कथाओं के मुहावरों की हम बात करते हैं, और इस टाइप की चीज़ें भी आपके बड़े एग्जामिनेशन में पूछने का काम करते हैं। जैसे आप ARO के एग्जामिनेशन को ले लीजिए, उनके प्रीवियस ईयर पेपर को आप अगर एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे इस नेचर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए डेफिनेटली आपको मिलेगा। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ पे जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, जो हमारे सामने फर्निश की जा रही है, वो अच्छी चीज़ें की जा रही हैं। अब यहाँ पे लोकोक्तियां को आप देखेंगे कि क्या है लोकोक्तियां, लोकोक्तियां में क्या क्या चीजों को यहाँ पे रखा जाता है, किस किस चीज को शामिल किया जाता है, क्या लोकोक्तियां होती हैं, तो आप उसको पूरा का पूरा यहाँ पर देखने वाले हैं। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे संधि से रिलेटेड पूरे के पूरे मामले को आप डील करेंगे कि संधि के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, किसको हम संधि के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि कह रहा है हिम धन आले को मिला करके एक साथ जोड़ करके हिमालय बनाया गया है। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी आप यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो रस का भी पूरा का पूरा मामला यहाँ पे क्लियर करके रखा गया है। तो इन टोटलिटी अगर कहा जाए तो ये किताब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हिंदी जहाँ पूछा जाता है वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये साथियों ये जो किताबें बनाई गई हैं ये अप टू डेट किताबें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। और हम आगे बात करते हैं कि ये
और भी आपको किताबें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। ये सभी के सभी साथियों किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा ही किताबें बनाई जाती हैं, जिसमें आप टीजीटी पीजीटी की किताब देखेंगे, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की किताब देखेंगे, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की देखेंगे, टीजीटी पीजीटी की किताब देखेंगे, यहाँ पे फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षा की गाइड देखेंगे, समाजशास्त्र की किताब देखेंगे, लोक प्रशासन का किताब देखेंगे, भारतीय इतिहास का किताब देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे राजनीति विज्ञान, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, यूपीएसआई और भी जो भी हमारी किताबें हैं, इस प्रकार की किताबें आपको किरण कंपटीशन टाइम्स की ये रहती हैं। और ये आप अगर चाहते हैं तो ये सभी के सभी किताब भी आपके लिए अवेलेबल हैं, आप इसको भी मंगवा सकते हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने कंटेंट्स का रिव्यू कराया, इस तरह से कोई भी किताब अपने कंटेंट्स का रिव्यू नहीं कराता है। लेकिन साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किरण कंपटीशन टाइम्स है और यही किरण कंपटीशन टाइम इस तरह से अपने किताबों का रिव्यू कराता है। अगर आपको लगता है कि ये किताब हमारे लिए हेल्पफुल है तो आप 10 से लेकर के 5 बजे के बीच में आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके भी किताब आप क्या कर सकते हैं साथियों, ऑर्डर करवा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।